नॉर्मली नाक से खून आना ना बच्चे और माँ के लिए ख़तरा नहीं होता है, लेकिन तब तक जबकि वो खून की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। जी हाँ, आज की वीडियो में एक बार हम फिर से बात करने वाले हैं उन लोगों की जो कि मम्मी बनने वाली हैं, प्रेग्नेंट हैं। देखिए, जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है ना, तो उस टाइम पे औरतों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मूड स्विंग्स होना, बॉडी में पेन होना, कमर में दर्द होना, वॉमिट होना, मॉर्निंग सिकनेस, इस टाइप के बहुत सारे लक्षण उनको झेलने पड़ते हैं, आप कह सकते हैं, या बहुत सारे लक्षण उनको अपने अंदर दिखता है, बहुत सारे बदलाव उनको समझ में आता है। इनमें से ही एक बहुत ही आम लक्षण होता है, वो होता है नाक से खून आना। जी हाँ, नाक से खून आना भी ना एक ऐसा लक्षण है जो कि हर 5 प्रेग्नेंट लेडी में से किसी एक को ज़रूर मिल ही जाता है, बहुत ही आम प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है तो कब ख़तरनाक हो जाएगा, मतलब कब तक ये नॉर्मल होता है और किस सिचुएशन में आके ये ख़तरनाक हो जाता है। नॉर्मली नाक से खून आना ना बच्चे और माँ के लिए ख़तरा नहीं होता है, लेकिन तब तक जबकि वो खून की ज़्यादा समय तक वो नाक से खून ना आए या उसका फ़्लो बहुत ज़्यादा ना हो। अगर फ़्लो बहुत ज़्यादा है या 10 मिनट से ज़्यादा टाइम के लिए आपके नाक से खून आ रहा है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि सही टाइम पे आप अपने डॉक्टर से ये प्रॉब्लम डिस्कस कर लें और इसकी दवाइयाँ ले लें। इससे ज़्यादा अगर दिक्कत हो जाएगी तो फिर आपके और आपकी बेबी के लिए ये ख़तरनाक हो सकता है। तो हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे नाक से खून आ जाता है या नकसूर हो जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं, तो आज हम इन्हीं के कारणों की बात करेंगे। उपाय क्या है, घरेलू उपाय से हम इसको कैसे सही कर सकते हैं और क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, मतलब अगर इस टाइप की समस्या है आपको तो आपको अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखिए वैसे ना नाक से खून आने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन सबसे पहली अगर मैं बात करूँ तो हम सबको पता है कि प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, उस टाइम पे ब्लड का जो वॉल्यूम है वो 50% तक बढ़ जाता है। इसका सीधे मतलब ये है कि आपका जो ब्लड का फ्लो है आपकी बॉडी में वो दुगना से भी तेज़ हो जाता है। तो जो ब्लड का प्रेशर होता है ना, कई बार जैसे बाकी जो नसें होती हैं वो थोड़ी बहुत श्रिंक हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, लेकिन नाक की जो कुछ पतली नसें होती हैं ना, उस पर जब ब्लड का फ़्लो होता है, क्योंकि वो दुगने से भी तेज़ रफ्तार में होता है उसका फ़्लो, तो वो कभी कभी क्या होता है कि नाक की जो पतली नसें होती हैं ना, वो फट जाती हैं थोड़ी बहुत कहीं पे, तो इस वजह से भी ब्लड आ जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये ज़्यादा दिक्कत होती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर से मतलब कुछ कम हो जाता है। तो इस चीज़ से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इससे आपको और आपकी बेबी को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि अगर आपका, देखिए, कुछ सेकंड से लेके मतलब 10-15 सेकंड से लेके अगर 10 मिनट तक हल्का फुल्का फ्लो है नाक में ब्लड का, तो वो आपके लिए या आपके बेबी के लिए ख़तरनाक नहीं है। लेकिन अगर ब्लड का फ्लो नहीं रुक रहा है या आपको लग रहा है 10 मिनट से ज़्यादा हो गया या बहुत ज़्यादा फ्लो आ रहा है ब्लड का, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत बात करना चाहिए और उसका तुरंत ही इलाज करा लेना चाहिए, ताकि आप और आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो एक और कारण होता है कि हमारी बॉडी में जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी नाक में ब्लड आने की जो प्रॉब्लम है ये हो जाता है। मतलब जैसे आप छींकते हैं तो ब्लड आ जाए, तो इस टाइप से आपके नाक में ब्लड आ सकता है। देखिए, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, हो सकता है आप सो रहे हो तो भी ब्लड आ सकता है, आप चल रहे हैं, रुके हैं, बैठे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। लेकिन ऐसी दिक्कतों में आपको हल्का सा ब्लड आ सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। बहुत सारी लेडीज़ की बॉडी उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती है, कुछ की ऐसे ही, मतलब ब्लड आना या मॉर्निंग सिकनेस होना, चक्कर आना, इस टाइप से उसकी बॉडी जो होती है ना, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं, स्पेशली नाक में ब्लड आना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आपके हार्मोन्स चेंजेस जो हो रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट कारण की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर जब हाई हो ना, तो भी आपके नाक से खून आ सकता है। तो अगर आपका बीपी मतलब प्रेगनेंसी के
टाइम पे हाई रहता है तो उस टाइम पे भी आपके नाक से ब्लड आ सकता है, तो इस बात की कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर बीपी आपका लगातार हाई रहता है, देखिए कभी कभार हाई हो रहा है तो ये नॉर्मल है, लेकिन पूरी प्रेगनेंसी में आपका बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, बार बार आपका बीपी हाई हो रहा है, तो इस चीज़ को लेके आपको सीरियस होना है और अपने डॉक्टर से दिखाना है, क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम आपके बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो बीपी का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होना आपके लिए दिक्कत हो सकती है। बट और भी कारणों की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है आपकी नाक अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे बार बार सूख जा रही है तो भी ब्लीडिंग आ सकता है, या फिर आप बार बार उंगली अगर नाक में करते हैं तो भी ब्लीडिंग आ सकता है। साइनस की प्रॉब्लम है तो भी हल्की फुल्की ब्लीडिंग आ सकती है, या फिर नाक में अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको चोट लग गई है, कोई नुकीली चीज़ से चोट लग गई है तो भी ब्लीडिंग आ सकता है। तो ये कई सारे कारण हैं ब्लीडिंग आने के, तो आपको इन चीज़ों को लेके टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा ब्लड का फ़्लो ना हो, और दूसरी चीज़ है कि 10 मिनट से ज़्यादा आपका ब्लीडिंग नहीं आनी चाहिए। 10 मिनट के अंदर ही आपकी ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जानी चाहिए। तो कोई खतरे की घंटी नहीं है, लेकिन अगर इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, फ़्लो ज़्यादा है या टाइमिंग उसका बहुत ज़्यादा है, बहुत देर तक आपके जो ब्लड है वो बंद नहीं हो रहा है, फ़्लो बंद नहीं हो रहा है, तो सोचने वाली बात है, तो डरने वाली बात है, और आपको अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जब नाक से ब्लीडिंग आती है तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए। देखिए तुरंत आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपके नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो आप खड़े हो जाइए, थोड़ा सा सिर को ऐसे ऊपर कर सकते हैं तो उससे ब्लीडिंग रुक जाएगी। या फिर आप एक काम करिए कि आप लेट जाइए, मुंह को ऊपर करके नाक के बजाय आप मुंह से सांस लेना शुरू कर दीजिए। 10 से 15 सेकंड में आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। उसके बाद भी ब्लीडिंग अगर आपकी आ रही है, बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं तो इससे आपकी ब्लीडिंग बिल्कुल ही रुक जाएगी। अगर उसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो फिर बिल्कुल आपको अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे इस टाइप की समस्या हो रही है, अगर आपके नाक में से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए आप सबसे पहले एक काम कर सकते हैं कि अपने खाने में विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाइए। किसी भी फॉर्म में आपको विटामिन सी जो है उसका इंटेक बढ़ाना है। पहली चीज़ आपको ये करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ठंडी जगह पे ज़्यादा रहना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे रहते हैं तो आपको उससे बचना है, आपको ठंडी जगह पे रहना है। अब बात करते हैं 2-3 घरेलू उपाय की। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं दवाई नहीं लेना चाह रही हूँ, मुझे दिक्कत है दवा खाने से, तो आप घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। देखिए आप क्या कर सकते हैं कि जब आपकी नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो आप पहले तो वो सारे काम करना है, आपको सिर ऊपर करके लेट जाना है। उसके बाद आपको प्याज, जी हाँ, जो हम प्याज खाते हैं उसका रस निकाल के 1-2 बूंद अगर आप अपने नाक में डाल लेते हैं तो उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा आप जो दूब होता है जो गणेश जी को चढ़ता है बाहर घास में, मतलब घास नहीं वो दुर्वा होता है, उसके रस को भी आप अपने नाक में 1-2 बूंद डाल सकते हैं, उससे भी आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ है, सुनने में बहुत अटपटा लगेगा लेकिन ये सच है। अगर आपके आसपास ईंट हो, अगर आपको ईंट मिल जाती है तो आप उसको पानी डाल के गीला करिए। उसके बाद उसको थोड़ी देर अगर आप सूंघते हैं ना, सुनने में अजीब लग रहा है बट ये सच बात है, अगर आप उसको थोड़ी देर सूंघते हैं तो भी आपके नाक की ना ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। तो आप ये सारे घरेलू उपचार कर सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। इस तरीके से आप अपने घर पे या फिर डॉक्टर से मिलके अपनी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।